एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों को एक लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ता भटक गया। जंगल में भटकते भटकते उसे बहुत देर हो गई। वह भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बहुत से पेड़ काट चुका था और थोड़े से पेड़ अभी बाकी थे। उन्हीं में से एक पेड़ को वह नीचे गिरा रहा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? लकड़हारे ने कहा, हाँ महाराज, आइए बैठिए। उधर दूर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी लाता हूँ। तब तक आप यह रोटी खा लीजिए। उसने पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा के सामने रख दी। राजा ने उसको खाया, साथ ही लकड़हारे का लाया हुआ पानी भी पिया। जब राजा की भूख शांत हुई तो राजा लकड़हारे से कहते हैं, मैं अनूप स्थान का राजा हूँ और जंगल में शिकार के लिए आया था और रास्ता भटक गया। क्या तुम मुझे सही रास्ता बता सकते हो? राजा के आग्रह पर लकड़हारे ने राजा को सही रास्ता दिखाया। उसके बाद राजा लकड़हारे से कहते हैं कि मुश्किल समय में तुमने मेरी सहायता की। यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। इतना कहकर राजा अपने राज्य की ओर चले गए। कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए, क्योंकि लकड़हारा लकड़ी काटकर इनसे कोयला बनाकर बाजार में बेचता था। इसलिए वृक्षों के समाप्त हो जाने के कारण उसकी आय का यह साधन समाप्त हो गया। अब वह अपनी जीविका कैसे चलाए? वह बहुत दुखी हो गया। अचानक उसे राजा की याद आई कि राजा ने उससे उसकी मदद करने का वादा किया था। इसलिए उसने राजा के पास जाने का निश्चय किया। बहुत ही दुखी मन से वह राजा के पास पहुंचा। राजा के सेवकों ने राजा को सूचना दी कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता करने का वचन दिया था। उसने एक दिन मेरे प्राण बचाए थे। राजा सेवकों को कहता है कि लकड़हारे को तुरंत मेरे पास लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने लकड़हारे से पूछा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? इस पर लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन से मैं लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं है। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अगर आप मुझे एक वन दे दें तो मैं वहां से लकड़ियां काटकर उनका कोयला बनाकर बेच पाऊंगा, जिससे कि मैं भूखा मरने से बच जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा तथा मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। इतना सुनकर लकड़हारा वापस चला जाता है। लकड़हारे के चले जाने के पश्चात राजा अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श करता है कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि दक्षिण में राजा के चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे को दे दिया गया और उसे सूचना दे दी गई कि अब वह चंदन के वृक्षों का वन उसका है तथा वही उसका मालिक है। वर्ष बीत गए। एक दिन राजा अपने महल में बैठे थे कि उन्हें लकड़हारे का ध्यान आया। वह सोच रहे थे कि अब तो वह लकड़हारा बहुत धनवान हो गया होगा, कई भवन तथा महल बना लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गए जो उन्होंने लकड़हारे को दिया था, किंतु वहां कोई वन नहीं था, ना ही चंदन का कोई वृक्ष था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे, वह वन कहाँ है जो हमने लकड़हारे को दिया था? शायद वह वन किसी अन्य स्थान पर होगा और तुम मुझे किसी अन्य स्थान पर ले आए हो। राजा के इतना कहते ही
मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा, पदाधिकारियों ने कागजों की ओर देखा तथा छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था, हम बिल्कुल सही स्थान पर हैं। राजा ने कहा, फिर वह वन कहाँ गायब हो गया? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। वह अभी भी बहुत हताश, निराश तथा विचारमग्न दिख रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे, तुम चिंता में क्यों हो? लकड़हारे ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, अन्नदाता, आपकी वजह से इतने वर्ष तो कट गए, अभी थोड़े से पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिनों में यह भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूं इसके पश्चात क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो बहुत थोड़े से रह गए हैं, तुमने शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारे ने कहा, मैं रोज लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार में जाकर बेच देता हूं। लकड़हारे की बात सुनकर राजा ने बहुत ही दुखी मन से कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोलता है, महाराज, चंदन की लकड़ी क्या होती है? इस पर राजा बोले, अच्छा होता यदि तुम जानते कि चंदन की लकड़ी क्या होती है। अब तुम एक काम करो, अभी जितनी लकड़ियां तुम्हारे पास बची हैं, उन लकड़ियों को बाजार लेकर जाओ। और हाँ, तुम्हें इनका कोयला नहीं बनाना, यह जैसी हैं इन्हें वैसी ही लेकर जाओ और वहां जाकर इनका मूल्य पता करो। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। वह एक दुकानदार के पास उन लकड़ियों को लेकर गया। दुकानदार ने देखा कि लकड़ियां तो असली चंदन की हैं और शायद लकड़हारे को इसका सही मूल्य नहीं पता। यही सोचते हुए दुकानदार लकड़हारे से कहता है, इन लकड़ियों का क्या मूल्य चाहिए तुझे? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार कहता है कि 1 रुपया। 1 रुपया? 1 रुपया सुनकर लकड़हारा बहुत ही आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार को लगा कि लकड़हारा जानता है कि इन लकड़ियों का असल मूल्य क्या है। उसके बाद वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसके 2 रुपए दूंगा। अब यह सुनकर तो लकड़हारा और भी ज्यादा आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपए? इतनी सी लकड़ी के 2 रुपए? इस पर दुकानदार थोड़ा सोच कर बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसके 4 रुपए दे सकता हूं। लकड़हारा फिर आश्चर्य से चिल्लाया, अच्छा 4 रुपए? कुछ ही दूरी पर एक और दुकानदार उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने देखा कि वह दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। इसलिए उसने उस लकड़हारे को आवाज लगाई और कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें इन चंदन की लकड़ियों के 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब सुना कि वह दुकानदार उन लकड़ियों को 10 रुपए तक में खरीदने को तैयार है, तो वह अपना सर पकड़कर बैठ गया, चिल्ला उठा, ढाटा मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा, वह कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति हैं। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने ना जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया है। हमने कुत्सित वासना, घृणा, पाप की अग्नि से उसे जलाकर भस्म कर दिया। हमारी सांसें और हमारा यह जीवन कितना मूल्यवान है, यह हमने कभी समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था वह हो गया
अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष अर्थात जीवन का जितना भी समय आपके पास बचा है, जितने भी वर्ष आपके पास बचे हैं, इन्हीं का उचित उपयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए। और यदि तुम अपने शेष बचे वक्त का सही उपयोग नहीं करते तो आपका पूरा जीवन कोयले के समान बनकर रह जाएगा तथा अंत में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा।